अस्सलाम वालेकुम, मैं औरंगज़ेब बेग। आज हम बात करेंगे कि यूरोप के किस मुल्क में पेपर बनवाना थोड़ा आसान है। वैसे तो ये कोई आसान काम नहीं है कि आप गैर कानूनी तरीके से किसी मुल्क में जाएं और वहाँ जाके आपके फौरी तौर पर पेपर्स बन जाएं, लेकिन इसके बावजूद यूरोपियन कंट्रीज़ में कुछ ऐसे ममालिक हैं जहाँ आप लीगल या इलीगल जैसे भी पहुँच जाते हैं, वहाँ आपको मौका दिया जाता है कि आप वहाँ के पेपर्स बनवा सकते हैं। जी हाँ, पुर्तगाल की बात नहीं कर रहा, पुर्तगाल भी एक यूरोपीय मुल्क है, लेकिन मैं बात करूंगा आज स्पेन की। जी, स्पेन एक दौर था कि जब हमारे मुल्कों में, पाकिस्तान में कहा जाता था कि जी फलां का बेटा स्पेन होता है या इटली होता है। बस दो मुल्क जो है ना, वो हम बचपन में सुनते आ रहे हैं कि जनाब इटली और स्पेन, जो बंदा पहुंच गया वो जनाब दुनिया में ही जन्नत में पहुंच गया। लेकिन आजकल स्पेन और इटली के हालात यूरोप के दूसरे ममालिक के मुकाबले में थोड़े ख़राब हैं, क्योंकि वहाँ पर जॉब्स के मसाइल हैं, पेपर्स के मसाइल हैं। लेकिन स्पेन अभी भी ऐसा मुल्क है जहाँ पर पेपर बनाने के कुछ आसान ऑप्शंस मौजूद हैं। ख़ास तौर पर ये जो लोग अभी यूरोपियन कंट्रीज़ में रह रहे हैं, शेंगन एरिया के जो 27 मुल्क हैं वहाँ पर जो रह रहे हैं, अगर वो अपने पेपर थोड़े जल्दी बनवाना चाहते हैं तो फिर स्पेन है। उसकी वजह क्या है? देखें, स्पेन में पहले नंबर पर अगर आप जाते हैं, आपकी उम्र 18 साल से कम है। होता है ना, कई छोटी उम्र में डंकी लगा के चले जाते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आप वहाँ पे एक स्कूल होता है, उस अदारा एक अदारा होता है, वहाँ पे चले जाएं। वहाँ जाके उनसे पूछें, उसे ये कहते हैं, उनसे जाके पूछें कि जी हमने जनाब हमारी उम्र थोड़ी है और हम यहाँ पे दाखिल होना चाहते हैं। वो स्कूल वाले आपका इंटरव्यू करेंगे, पूछेंगे कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है। आपने कुछ नहीं बताना कि जी मेरे पास कुछ नहीं है। वो आपको दाखिल कर लेंगे। जब आपकी एज वेरिफिकेशन हो जाएगी, या आपसे कह भी सकते हैं कि आप अपना बे फार्म अपने मुल्क से मंगवा लेंगे। 16 साल 18 साल से कम उम्र होगी, वो आपको वहाँ पे दाखिल कर लेंगे और वहाँ पर आपको अपनी ज़बान जो है ना उसका कोर्स करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको स्किल देंगे, कोई हुनर सिखाएंगे कि आप जब यहाँ से तालीम हासिल करके जाओ तो आपके पास कोई हुनर होना चाहिए ताकि आपको बाहर जॉब मिल जाए, यानी स्पेन में ही। जब आपकी एज 18 साल हो जाएगी तो आपको ज़ुबान भी आनी शुरू हो चुकी होगी और आपने कोई काम भी सीख लिया होगा। फिर आप जब आपको वो पेपर देंगे उस मुल्क के, ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। ठीक है ना? 18 साल की उम्र होगी तो आपको स्पेन के पेपर्स ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। फिर आप पे ये थोड़ा फ़र्ज़ है कि आप बाहर निकलें और कॉन्ट्रैक्ट तलाश करें किसी दुकान वाले से, रेस्टोरेंट वाले से, या जो भी आपको जॉब दे सकता है, उसे कहें जी मुझे कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जॉब चाहिए। तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर अगर मिल जाता है तो वो आपने वहाँ का जो इमिग्रेशन का जो प्रोसेस करने के लिए दफ्तर है वहाँ जमा करा देना। जी मैं तालीम हासिल की है, स्किल ली है, मैंने 18 साल से उम्र जब मेरी ज़्यादा हो गई है तो अब मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट लेटर आ गया, मैंने फ़लाँ दुकान का या रेस्टोरेंट का ले लिया, मुझे जॉब मिल गई है। तो वो आपको कार्ड बना के दे देंगे। ठीक हो गया। नंबर 2, अगर आप वहाँ पे जाते हैं और आप शादी करना चाहते हैं तो किसी भी ऐसी लड़की जिसके पास स्पेन का पासपोर्ट हो, हाँ वो पाकिस्तानी लड़की है लेकिन उसके पास पासपोर्ट है, इंडियन है, या वहाँ की स्पेनिश लड़की है जो गोरी है वहाँ की, कोई भी है, पासपोर्ट होना चाहिए, वो आपको स्पॉन्सर करेगी। उसका भी प्रोसेस होता है कि आपने प्रूफ करना होता है कि हमारा जो रिलेशन है ये जेन्युइन है, सिर्फ ये आर्टिफिशियल नहीं है या पेपर लेने के लिए नहीं है। ठीक है? उसका सबूत ये होता है कि आप इकट्ठे घर में मुकम्मल जो एड्रेस देना है वो देना है कि ये हमारा घर है, इसमें हम इकट्ठे रहते हैं, ये हमारा जॉइंट बैंक अकाउंट है। एक बैंक अकाउंट खोलना है आपने वहाँ पे और उसमें जॉइंट होगा, लड़की का भी और आपका भी, उसमें पैसे थोड़े बहुत आते जाते रहने चाहिए, ये भी सबूत हो गया। इसके साथ साथ आप कहीं घूमने फिरने खाने जाते हैं तो तस्वीरें, क्लिप, वीडियो वगैरह बना लीजिएगा, ये भी सबूत होता है। इससे बढ़कर एक और भी सबूत होता है कि अगर आपने सोशल मीडिया पर, यानी आपने फेसबुक पर, इंस्टा पर दोनों की तस्वीरें लगाई हुई हैं, या जिस तरह देखें ना एक फैमिली होती है वो लगाती है, तो बाहर के मुल्कों में इस चीज़ को बड़ा समझा जाता है कि यार ये इनका खुफिया रिलेशन नहीं है, बल्कि ये तो पब्लिकली फेसबुक पे भी अपनी इकट्ठी तस्वीरें लगाते हैं। तो ये भी बड़ा प्लस पॉइंट होता है। लेकिन इससे भी सबसे बड़ा पॉइंट होता है अगर वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाए, हामला हो जाए, आपके बच्चे की माँ बनने वाली हो जाए, या बच्चा पैदा कर दे, तो फिर जनाब आपके पेपर कोई भी मुल्क जो है ना वो बनने से नहीं रोक सकता, आपको पेपर मिल जाते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि बच्चा पैदा करें या लड़की प्रेग्नेंट हो फिर ही पेपर मिलते हैं। मैंने सारा आपको स्टेप बाय स्टेप बना दिया कि अगर ऐसा हो जाए तो केस
आसान हो जाता है। नंबर तीन पे आता है जनाब कि आप जो ये थोड़ा सा मुख्तलफ है, अब ये ज़रा ध्यान से सुनना। आप वहाँ जाएं, वो कहते हैं पतरूनामेंट करवाना। आपने वहाँ पे साबित करना है कि जी मैं इस घर में रह रहा हूँ, उस घर का कॉन्ट्रैक्ट लेटर लेके, अगर आपके नाम पे नहीं भी तो जिसके नाम पर वो घर है, यानी आपका जो दोस्त जानने वाला अजीज़ रिश्तेदार, उसको कहेंगे जी अपॉइंटमेंट ले काउंसिल से, जो काउंसिल से अपॉइंटमेंट लेगा कि जी मैंने यहाँ पे पतरूनामेंट करवानी है। पतरूनामेंट लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। काउंसिल उनको 1 हफ्ते का टाइम दे देगी जी कि आप फॉर एग्जाम्पल बुध को सुबह 10 बजे आ जाइएगा। तो वो जो मालिक है, अगर वो मालिक नहीं जा सकता तो उसका अपना कॉन्ट्रैक्ट असल लेटर वो आप ले लीजिएगा और आप वहाँ जाके काउंसिल ऑफिस में चले जाइएगा। आपने बताना है कि जी ये एड्रेस है, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट है और ये मैं इस एड्रेस पे रह रहा हूँ। वो आपका हल्का सा इंटरव्यू करके आपको अंदराज कर लेंगे कि जी ये बंदा XYZ जो भी है, ये फ़लाँ मोहल्ले की फ़लाँ गली के फ़लाँ नंबर घर में रहता है। वो गायब चेक भी कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं चेक करता। 3 साल तक आपने ये साबित करना है कि मैं स्पेन में रहा हूँ। जॉब करते हैं नहीं करते वो एक अलग इशू है। अगर जॉब करते हैं तो वो ज़्यादा वैलिड हो जाएगा कि वाकई जी मैं इसी शहर में रहता हूँ, इसी शहर में मेरी जॉब भी है, तो वो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन नहीं भी तो 3 साल का अरसा आपने स्पेन में रहने का शो करना है, और वो शो यही होगा कि आप काउंसिल को गायब बताते रहेंगे जी मैं अभी भी स्पेन में ही हूँ, वही मेरा घर है। या घर आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन काउंसिल को बताना ज़रूरी है। 3 साल के बाद आपको पेपर मिल जाएंगे, ठीक है ना। 3 साल बाद पेपर मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट लेना है। बाहर जाएं, दुकान में, रेस्टोरेंट में जॉब तलाश करें, और अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो आप इमिग्रेशन ऑफिस लेके चले जाइए, मुझे जॉब मिल गई, तो आपको वो कार्ड बना देंगे। फिर आप पाकिस्तान, इंडिया, जहाँ से भी आपका ताल्लुक़ है, आपका आना जाना खुल जाएगा, सफ़र खुल जाएगा। तो बाकी दोस्तों बात यह है कि ये जो ऑप्शंस है ना, ये स्पेन में, ये सिर्फ स्पेन में है। इसके अलावा ये आम ऑप्शन नहीं है कि जी आप किसी भी मुल्क में जाएं और वहाँ पर टूर्नामेंट करके रहना शुरू कर दें, कुछ भी ना करें तो आपको पेपर्स मिल जाएंगे। पुर्तगाल ने थोड़ी सी आसानी रखी हुई थी कि जी आप इलीगल या लीगल जैसे भी पुर्तगाल पहुँच जाएँ, आपको वहाँ के पेपर्स मिलने की एक उम्मीद लग जाती थी। आप वहाँ पे फाइल लॉक करवा देते। आपने 18 महीने वहाँ स्टे करना होता है, वो साबित करना है, और 12 महीने यानी 1 साल आपने काम वहाँ पुर्तगाल में करके टैक्स देना होता है, वो भी आपने साबित करना है। तो लोग क्या करते थे, जर्मनी, इटली, बेल्जियम वगैरह जहाँ भी वो रहते थे, पुर्तगाल जाते, वहाँ जाके फाइल लॉक करवाई, अपना टैक्स नंबर जो है ना वो उसका सारा जो है ना वो प्रोसेस शुरू करके तो एक फ़र्ज़ी कॉन्ट्रैक्ट ख़रीद लेते थे किसी से, और फिर वापस आ जाते थे। वहाँ बैठ के अपने मुल्कों में जहाँ वो बैठे होते थे टैक्स जमा करवाते जाते थे, और पुर्तगाल में उनका एजेंट गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा देता, जिससे ये साबित हो जाता था कि आप जनाब ये बंदा जो है ना ये पुर्तगाल में रह रहा है और यहाँ पे जॉब कर रहा है। लेकिन अब पुर्तगाल ने सख्ती कर दी है, और फ़िलहाल पुर्तगाल में इमिग्रेशन का प्रोसेस बंद कर दिया है। कब तक बंद रहता है अभी कुछ पता नहीं है। उनके पास ऑलरेडी जो फाइलें चली गई थी उन पर काम जारी है। पुर्तगाल में बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त भाई मौजूद हैं, जो मैं खुद पुर्तगाल 3-4 बार गया हूँ। वहाँ पर ऐसे हैं कि जिन्होंने 6-6, 7, 8-8 साल जो है ना वो यूरोप में गुजारे, लेकिन उनके पेपर्स नहीं थे। फिर पुर्तगाल ने उनको एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया कि वो पेपर बनवा के पाकिस्तान आ जा रहे हैं। बेशक काम वो किसी जगह भी कर रहे हैं यूरोप के मुल्कों में। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने यही कोशिश की कि जल्दी जल्दी आपको वो ऑप्शंस बता दिए जाएँ कि जी यूरोप के जो शेंगन एरिया है वहाँ पर अगर आप जाते हैं, लेकिन आपको पेपर्स बनवाने हैं, कमाई हो ना हो लेकिन पेपर्स बनवाने हैं, तो फिर मेरा ख्याल है आज भी स्पेन बेस्ट है। टूर्नामेंट कराएँ, असाइलम करें, स्टडी करें, या आप वहाँ अगर एज आपकी छोटी है। अच्छा कुछ बता दूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है, 21-22 साल होती है, वो भी अगर शक्ल से मासूम लगते हैं ना तो वो भी कह देते हैं कि जनाब मेरी उम्र तो 16 साल है, 15 साल है। तो वो किसी तरीके से उनको आपने कन्विंस करना होता है, या कुछ बाज़ लोग पता नहीं क्या कर लेते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जालसाजी नहीं करनी चाहिए। उससे ये होता है कि एक ना एक दिन बंदा पकड़ा जाता है। बहरहाल ये छोटी सी वीडियो थी, जहाँ रहें खुश रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि इस चैनल पर कोई पैसे वाला काम नहीं है कि जी आप हमें पैसे दें, हम आपको ये देंगे, ये कर देंगे, कुछ नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, कोई मेरा एजेंडा नहीं है। आपको फ्री मालूमात देनी है ताकि आपके जो हक हलाल के पैसे हैं, आपके माँ बाप की जो कमाई है हक हलाल की, वो बच जाए। जहाँ रहे खुश रहें, और उसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।